ये थी श्रुत गंगा। तल्लीनता आ जाए, अहो भाव आ जाए, एक बार भी ये भाव जाग जाएं कि मैं कितना खुश नसीब हूं कि अक्षर रूप में मैं अपने परम पिता परमात्मा को देख पा रहा हूं और अनुभव कर पा रहा हूं। प्रभु महावीर की आत्मा सिद्धालय में है, लेकिन अक्षर रूप में मेरे कर कमलों में है, मेरे नेत्र समक्ष हैं, मेरी आंखों के सामने हैं। ये तभी संभव हुआ किसी न किसी जन्म में, पूर्व जन्म में हमारा भगवान से कोई संबंध अवश्य रहा है। उनकी वाणी से हमारा संयोग अवश्य रहा है, जो हमें इस भौतिकवादी पंचम आर्य में भी ये आध्यात्मिक रसायन, ये अध्यात्म का अमृत हमें पीने को मिल रहा है। कुछ भी कहो, किस्मत खुल गई मेरी। ये भाव जितने गहरे होते हैं, हम उतने ही परमात्मा के निकट होते हैं, और जितने हम परमात्मा के निकट होते हैं, उतने ही भावों में पवित्रता रहती है, निर्मलता रहती है, शुद्धता रहती है। हम अपने होश में रहते हैं, हम अपने आप में रहते हैं। ये आनंद है इस वाणी का। मैं अशोक विहार के इस पवित्र आंगन का आभार मांगता हूं कि मैं अपने उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन सन्निधि में यहां सुरत देव की आराधना करने का कोई योग लिखा कर आया था। जिसके बलबूते पर हम सभी आमने सामने बैठकर इस आगम धारा का, श्रुत धारा का, श्रुत गंगा का आनंद ले रहे हैं। मैं एक एक चेहरे को जानता नहीं, लेकिन प्रत्येक सदस्यों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि कहीं ना कहीं वाणी श्रवण का संयोग तो आप लोगों का हमसे लिखा हुआ है। ये मौका मिला है। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन परमात्मा प्रभु। हे पुण्यवाणी, तुम्हारी हृदय से अनुमोदना करता हूं। लीजिए, आज 19 तारीख है और 19वां अध्ययन आ गया है ना। चला तो 6 तारीख से था ये सफरनामा, और मैच खा गए है ना कहीं गाड़ी कहीं चलती है, किसी टाइम से चलती है, कहीं स्पीड बढ़ा लेते तो टाइम पर पहुंच जाते हैं। तो देखो 19 तारीख और 19वां अध्ययन और 99 गाथाएं। अगर इसकी गहराई में जाओ तो 99 का चक्कर खत्म। हाँ, ये 99 गाथाएं ऐसे ही नहीं है। मेरे मृगा पुत्र
जिसकी महिमा, जिसका अध्ययन, जिसके बारे में स्वयं प्रभु महावीर ने आखिरी समय में जिनको याद किया है, मैं कहता हूं कि कितने खुश नसीब है ये, कितने खुश नसीबी है कि भगवान महावीर अपने अंतिम समय में निर्वाण के वक्त किन किन को याद कर रहे हैं। ये अद्भुत है। किन किन को उच्चारण कर रहे हैं। तो कभी कभी बैठे बैठे ये सोच लिया करो कि यार कभी वक्त तो हमारा भी आवेगा कि जब कभी हम भी किसी ना किसी जन्म में किसी न किसी तीर्थंकर के द्वारा दीक्षित होंगे। आप भी सोच सकते कि हम भी किसी न किसी तीर्थंकर के समोशरण में श्रावक और श्राविका का व्रत लेंगे। जब चतुर्विध संघ का निर्माण कर रहा होगा तीर्थंकर, उस वक्त हम भी उस तीर्थंकरों के समक्ष उस तीर्थ स्थापना में हमारा भी कोई ना कोई योगदान होगा। ये भाव तो भा ही सकते हो, ये भावना तो भा ही सकते हो। ये भाव भावना सम्यक्त की उपार्जना है, सम्यक्त की साधना। 4 लाइनें, और आज कोशिश करता हूं आज का ये कथाक्रम गीत में गाऊं, पर लेकिन पहले 4 लाइनें चेक कर लेता हूं। गले को चेक करते हैं ना, चेक कर लेना चाहिए। जन्म दुखम मरण दुखम, जन्म दुखम मरण दुखम, दुखमय संसार है। मृगा पुत्र से भाव जगे तो दुख से होंगे पार है। मृगा पुत्र से भाव जगे तो दुख से होंगे पार हैं। दुष्कर नहीं है साधुचर्या, दुष्कर नहीं है साधुचर्या। शांति यदि इच्छा हुई, नरक में जो दुख भोगे, उनके सन्मुख कुछ नहीं। नरक में जो दुख भोगे, उनके सन्मुख कुछ नहीं। क्या गजब है। 4 लाइनों में भी क्या रहस्य है, इन 4 लाइनों में भी क्या सार निचोड़ दिया है। जन्म दुखम मरण दुखम, दुखमय संसार है। क्योंकि आपको मालूम है 4 गतियां हैं। 4 गतियों के अंदर जन्म मरण की जो प्रक्रिया है, 3 गतियों में बड़ी वेदना युक्त है। 3 गतियों में देवलोक को छोड़ दो, देवलोक को छोड़ दो, वहां जन्म की प्रक्रिया दुखमय नहीं है। वहां शैया के ऊपर ही जन्म होता है। शैया पर ही जन्म होता, लेटे लेटा है, यूं उठते जी और सीधे नौजवान। लो जी, कमाल हो गया जी। नरक में जो जन्म होता है वो कुंभी में होता है। कुंभी मटके में, जिसका मुंह बहुत छोटा सा होता है, और संडासी से उन टुकड़ों को निकाला जाता है। उन टुकड़ों को निकाला जाता है संडासियों से, मतलब पूरा शरीर नहीं आता, क्योंकि उनका शरीर वेक्रिय शरीर है। तो संडासों से निकालते, टुकड़े टुकड़े करके डालते, एक बर्तन में डालते चले जाते हैं, और फिर वो जब सारे टुकड़े बाहर निकाल लेते तब जाकर के नारकी का शरीर बनता है। वहां तो अति वेदना। अब रही त्रियंच की बात।
त्रियंचों के जो जन्म की प्रक्रिया है वो भी बड़ी दर्दनाक होती है, क्योंकि अगर मां को दर्द हो रहा है, जन्मदात्री को अगर दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जन्म लेने वाले को भी दर्द हो रहा है। एक दर्द ने दूसरे दर्द के बारे में बता दिया है, एक दर्द ने दूसरे दर्द की सूचना दे दी है। आजकल तो ऑपरेशन के द्वारा पेट काट लेते हैं। भाई पेट काटना और फिर उसके बाद उसको रिकवर करना, ये भी बड़ी परेशानी है भैया। हो। और फिर जब वो हम जीव पेट में होते हैं, औंधे मुंह लटके रहते हैं, है ना जी, और माँ का ही खून और मल वही हम खाते रहते हैं, उसी से ही हम बड़े होते हैं। आप कभी सोचना जरूर, अगर हमें और तुम्हें जाति स्मरण ज्ञान हो जाए ना, तो जाति स्मरण ज्ञान में हमें यह पता चल जाए कि किस तरह उल्टे लटके हुए थे और क्या क्या खा रहे थे, जिसको देख करके तुम ये कहते छी छी छी, वो तो खा खा के तो पड़े हुए, तो वही तो हम अंदर वो मल ही खाया है, हमने खून और वही तो लिया है, वही तो भोज्य रहा है हमारा। तो त्रियंच गति और मनुष्य गति, नरक गति, 4 गतियां हैं। 4 गतियों के अंदर तो 3 गतियों में जन्म की प्रक्रिया भी दुखमय है और मरण की प्रक्रिया भी दुखमय है। जन्म दुखम मरण दुखम, दुखमय संसार है। ये सारा संसार दुखमय है। लेकिन हमारी एक और आदत है, हमारे में से कई होंगे ऐसे जो कभी किसी न किसी दर्द से गुजरे होंगे, है ना, बीमार हुए होंगे, फोड़ा हुआ होगा, फुंसी हुए होंगे, दर्द हुआ होगा, किसी को मतलब पथरी का दर्द उठा होगा। और जिस तरह मछली तड़पती है ऐसे भी हम तड़फे हैं, ऐसी तो बात नहीं, तड़फते हैं। किसी को माइग्रेन का दर्द होता है तो बड़ा भयंकर दर्द होता है रे भैया, इतना दर्द होता है, और जितना उजाला बढ़ता जाए उतना और दर्द होता चला जाता है। उस दर्द की सीमा नहीं रहती। जो जिनको होता है वो बोलते कि ऐसा मन करता है इस सिर को दीवार में ठोक दें और फोड़ डालें, इतना दर्द ऐसा ही हो जाता है। लेकिन दवाई के जरिए जब ठीक हो जाता है तो हम भूल जाते हैं कि कोई दर्द था। हमको भूलने की बड़ी आदत है भाई, कुछ और नहीं भूलते आप। तो ये कुछ प्रक्रिया होगी दिमाग के अंदर कि चल छोड़ यार, जब बड़े बड़े दुखों को भूल जाते हो लेकिन बड़ी बड़ी बातों को नहीं भूल पाते आप, तो उसको भी भुला दिया करो। कुछ ना कुछ उस भूलने की प्रक्रिया का भी लाभ उठा लिया करो। तो मृगा पुत्र के जैसे भाव जगे। इस अध्ययन के अंदर मृगा पुत्र ने जो नरक की वेदना का दृश्य खींचा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी तुम अर्थागम पढ़ना, इसका अर्थागम, ये तो सूत्रागम में मूल पाठ आपने पढ़ा है, लेकिन अर्थागम पढ़ना कि उसमें क्या नरक की वेदना का चित्रण किया है। माता पिता की रूह कांप गई और कहा, तब कहा मृगा पुत्र ने, क्योंकि जब उनको दीक्षा लेने से रोका है उस वक्त की ये बात है। लीजिए अब कहानी शुरू कर लेते हैं, है ना। ये लाइनें थोड़ी सी हैं, आज गा करके गाते हैं, है ना, कोशिश करते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। रम्य एक सुग्रीव नगर था, नृप बल भद्र यशस्वी,
मृगा नाम था पटरानी का, बलश्री पुत्र यशस्वी। मृगा पुत्र ही नाम था चर्चित, मृगा पुत्र ही नाम था चर्चित। प्रेरक गाथा गालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सुग्रीव नगर बलभद्र राजा, मृगावती रानी और उनका बलश्री पुत्र। लेकिन मृगा का पुत्र होने की वजह से, क्योंकि वो पटरानी है, और हो सकता है कि राजा से भी ज्यादा प्रभाव रानी का हो, क्योंकि पटरानी है और नगर में चर्चा हो, मृगावती की चर्चा हो, और उसी मृगावती का पुत्र है बलश्री। नाम उसका एक्चुअल बलश्री है, लेकिन मृगा का पुत्र होने की वजह से उसका नाम क्या पड़ गया? मृगा पुत्र, मृगा पुत्र, मृगा पुत्र। मां के नाम से चर्चित हुआ वो नाम। महल झरोखे बैठ के देखा, पथ से मुनि को आते। संयम गुण से समृद्ध थे वो, शील से शोभा पाते। गुण रत्नों के सागर मुनि के, गुण रत्नों के सागर मुनि के। दर्शन से सुख पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो। जब वो जवान होते हैं, महारानियों के बीच में होते हैं, महल का झरोखा खुला हुआ है और ठहाके लग रहे हैं, बाजार चल रहा है, आवागमन हो रहा है, और उस झरोखे से बाजार पूरा नजर आ रहा है। बाजार भी बड़ा सुंदर है। रानियों के साथ ठहाके भी लग रहे हैं, लेकिन कभी कभी नजर बाजार की तरफ भी उठ जाती है। तो उस बाजार में एक दृश्य देखा है मृगापुत्र ने पहली बार, कि एक मुनि, क्योंकि पहली बार दर्शन हुई है, पहली बार कोई नजर, और यह है भी बात। आपको बताऊं, तुम किसी भीड़ में निकल जाओ, तुम्हें कोई देखेगा ये जरूरी नहीं। सच बताऊं, क्योंकि तुम जैसे कपड़े सभी ने पहन रखे है ना, तुम्हारे जैसे सूट सभी ने पहन रखे, कौन देखेगा? लेकिन उस भीड़ में अगर हम निकल जाएं, भाई सबकी नजर पड़े, बस देख लो, इस बांटने का मजा है। तुम्हें कोई देखे नहीं और हमें कोई देखे बिना, ये ज्यादा इतराना नहीं चाहिए हमको भी, पर लेकिन एक अलग है, इसका दूसरा भी रूप हो सकता है। पर लेकिन एक हम, क्योंकि आपके पहनावे से अलग हैं, तो जो अलग होता है उसके ऊपर अट्रैक्ट जल्दी होते हैं, ज्यादा नजर पड़ती है। जो भी कुछ अलग से होगा, नजर पहले आता है वो। तो जैसे ही नजर पड़ी मृगापुत्र की उस सागर मुनि पर, जो बिल्कुल गंभीर और शांत और नीचे दृष्टि चल रहे हैं, और वो इतने सुंदर भी थे, इतने भव्य भी थे, और उनकी चाल इतनी मंद चाल थी, और देखते हुए चल रहे थे, कोई इधर नहीं कोई इधर नहीं, बिल्कुल कोई चंचल नहीं। उनके चलने का तरीका देख गई रानियों को, कहा चुप। जब वो देखने लगे और इतनी गहराई से देखा, गहराई से क्या देखा कि नजर ही टिक गई, नजर बंद गई। क्योंकि कभी कभी किसी में इतना आकर्षण होता है कि नजर हटाए हटती नहीं, नजर चिपक गई। इसको कहते अनिमेष दृष्टि, बिना पलक झपकाए देखना। और देखते देखते उनको इतना अच्छा लगने लगा, अंदर ही अंदर चेंज आने लगा, इतना अच्छा लगने लगा, वो खुद आश्चर्यचकित। जबकि सब रूपवती रानियां उसके सामने बैठी हैं, लेकिन आज जब इस चेहरे को देखा, इस रूप को देखा, तो
पता नहीं क्या हो गया, नजर टिक गई, डूब गए और इतने एकाग्र हो गए मृगापुत्र कि मति ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षोभशम हुआ। कौन सा? मति ज्ञानावर्णीय। क्योंकि हमारी स्मृति में जो भी कुछ अंदर पड़ा हुआ है, हम तो बहुत कुछ अंदर समाया हुआ है, लेकिन जाति स्मरण ज्ञान या मति ज्ञानावरण के आवरण की वजह से हम भूल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। मति ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हुआ, जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, और जैसे ही जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, ओ तेरे की, ये तो मैं भी था, और पिछले जन्म में गए वो कि ये तो मैं भी था, मैं भी ऐसा ही था। अब देखिए, शुभ चिंतन से पूर्व जन्म की जाग उठी अंगड़ाई, पाला था मुनि धर्म पूर्व में थी उसकी पुण्याई, संयम से अनुरक्ति जगाकर, संयम से अनुरक्ति जगाकर राग रंग को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। शुभ चिंतन जब बढ़ने लगा, संत जब केवल आंखों के जरिए हृदय तक जाने लगे, आत्म प्रदेशों को छूने लगे, भावनाएं अंगड़ाई लेने लगी, पुरानी स्मृतियां जागृत होने लगी, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, तो सब कुछ नजर आने लगा। संयम जीवन का आनंद, और संयम जीवन जी करके स्वर्ग में जाना, और स्वर्ग से फिर राजमहल में आना, राजमहल का सुख भोगना। उनको समझती देर नहीं लगी कि आज जो भी कुछ सुख और सुविधाएं, सम्मान, जो भी कुछ मेरे पास है, ये धर्म के प्रभाव से। ये भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं, अगर तुम्हें जाति स्मरण ज्ञान हो जाए तो कहीं ना कहीं कनेक्शन मारे से जुड़ा मिलेगा। क्योंकि बिना त्याग के कुछ मिलता नहीं है, जमा करने से कुछ नहीं मिलेगा। जो तुम छोड़ते चले जाओगे, त्यागते चले जाओगे, वो तुम्हें कई गुना रिटर्न होकर के मिलेगा। इसलिए तो बोलते हैं, अगर मंजूर धन रक्षा तो धनवानो बनो दानी। ये ऐसे नहीं कहा, अगर मंजूर धन रक्षा तो धनवानो बनो दानी, कुएं से जल जो ना निकला तो सड़ जाएगा सब पानी। कोई धन दे के मरता है, कोई धन ले के मरता है, जरा से फर्क में बन जाता है अज्ञानी और ज्ञानी। इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है मेरे बंधुओं। अगर मंजूर धन रक्षा, अगर धन की रक्षा करना चाहते हो तो जीवन का असली स्विस बैंक जानते हो कौन सा है? ये तुम्हारा अंदर का खजाना, पुण्यवानी का खजाना। और ये त्याग कर ही मिलता है, छोड़ कर ही मिलता है। किसी का दुख मिटाने से मिलता है, किसी की खुशियां बढ़ाने से मिलता है, किसी की खुशियां लाने से मिलती है। अगर हमारे चेहरे पर कभी खुशियां आती हैं, हमारा शरीर अगर कभी स्वस्थ रहता है, हम अगर बीमार नहीं होते हैं, और हम अपने जीवन के सफर में अधिकांश भाग में अगर हम स्वस्थ रहते हैं, उसका एक ही रहस्य है कि हमने कभी ना कभी किसी को स्वस्थ किया होगा, किसी को औषधि दान दिया होगा। और तुम्हारे अगर सभी मित्र बनते हैं तो इसका मतलब है कि हमने किसी ना किसी को अभय दान दिया होगा। जितना अभय दान देते जाओगे, जितना औषधि का दान देते जाओगे, जितना अन्न दान करते जाओगे, कभी तुम भूखे नहीं रहोगे, कभी तुम बीमार नहीं पड़ोगे, कभी कुछ बुरा नहीं होगा। इसलिए ये भगवान, ये जिन देव, ये जिनेंद्र देव हमें हर पल सचेत करते। तुम अपने स्वार्थ में पता नहीं क्या क्या खर्च नहीं करते, लेकिन कभी धर्म के लिए, कभी गरीबों के लिए, कभी शासन की प्रभावना के लिए, कभी भाव जगते आपके अंदर। इसलिए कभी ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, आज के प्रसंग पर जो पटड़ी लगाकर मिट्टी के दिए बेचते हैं, उनके दिए जरूर खरीदना। मॉल से चाइनीज लाइट खरीद के क्या करोगे रे?
आपकी दिवाली से किसी की झोपड़ी में दिवाली मन जाए तो इससे बड़ी कोई दिवाली नहीं हुआ करती। अगर दिया हम कोई दिया जलाने की प्रेरणा नहीं देते हैं, लेकिन अगर तुम जलाना चाहते हो तो किसी के गरीब की घर रोशनी करके जलाना। तो ये जरूर सोचना कि हमको दूसरे का ध्यान रखना है। और दूसरी बात वो बतला देता हूं, इसी में रुक जाता हूं। आपके अनेक दोस्त भी हैं, है ना, दोस्त हैं, और दोस्तों के चक्कर में आदमी पता नहीं खाता भी है, पीता भी है, जुआ भी खेलता, ताश खेलता, पता नहीं क्या क्या करता। दोस्ती का वाला कई तो बोलते यार तू मेरा पक्का दोस्त है ना, चलना या पार्टी में चलते हैं। और तुम सोचते यार दोस्त बड़ा पुराना है और साथ में एक चीज और जोड़ ले तो दोस्त बड़ा काम का है ना। जब तुम उस दोस्त की बात रखने के लिए तुम वो करने लग जाते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, उसका दिल रखने के लिए उसके चक्कर में तुम ऐसे, हमारे चक्कर में तो तुम कभी नहीं आते भाई, हैं भाई, हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं। गुरुओं को कल्याण मित्र कहा है। दुनिया के जितने भी तुम्हारे दोस्त और मित्र हैं वो तुम्हें दुर्गति की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन संतों को क्या कहा है? कल्याण मित्र। ये तुम्हें कल्याण के रास्ते पे ले जाते हैं। तुम क्लबों में जाते हो, तुम नाच भी नाचते हो, तुम शराब भी पीते हो, जुआ भी खेलते हो, जो भी तुम रंग रलियां पैसों के बलबूते पे मनाते हो। तुमने कभी सोचा नहीं कि जो दौलत हमें धर्म के द्वारा मिली उस दौलत को हम इन गंदे कार्यों में लुटा रहे हैं? कभी भी नहीं सोचा? सोचना जरूर सोचिएगा। दूसरा आपको बतला देता हूं, मेरी बहनें अपने शरीर को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। अरे आप भी तो जाते हो? अरे मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि जेंट्सों का भी ब्यूटी पार्लर खुल गया है। यार ब्यूटी पार्लर तो हम भी खोल के बैठे हुए हैं, ऐसी बात कोई है? उस ब्यूटी पार्लर में तुम्हारा शरीर सजता है, लेकिन यहां हम आपका मन सजाते हैं, मन के भाव सज्जित करते हैं। कभी गौर कर लिया करो, कभी हमारे को सेवा का मौका दो। वहां तो पैसा भी खर्च करते हो, है ना, हम तो फ्री में। अरे फ्री सर्विस, यही तो गुरु महाराज फ्री में देते तभी तो इज्जत नहीं है तुम्हारी। बात तो सही है भाई, मानो या ना, है ना। जो वक्ता मेरे अशोक भाई बतला रहा था, 30-30 लाख रुपए लेवे, उनकी सभा भरी हुई रहे, और जो फ्री में देवे, अरे भाई आ जाओ आ जाओ। उन्होंने कहा ठीक है जी, समय होगा तो देखेंगे। जय हो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन बैरागी बन करके बोला माता पिता से जाकर, पंच महाव्रत सुने पूर्व में पाले थे दे आदर, दुख होते त्रियंच नरक में, दुख होते त्रियंच नरक में, उनसे जान छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। ग्रहण करूंगा दीक्षा व्रत को, दे दो अनुमति माते, भोगों को मैं भोग चुका हूं, आखिर ये तड़फाते, काम भोग है विष फल जैसे, काम भोग है विष फल जैसे, मन से इन्हें निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जन्म जरा सब दुख रूपी है, रोग मरण भी दुख है, क्लेश सभी पाते रहते हैं, जगत स्वयं ही दुख है, जग का सत्य स्वरूप समझकर, जग का सत्य स्वरूप समझकर, सुख की राह निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य।
होकर विवश एक दिन मुझको छोड़ सभी को जाना, भोगों का फल दुखदाई है अंत समय पछताना। बंधु बांधव धन वैभव से, बंधु बांधव धन वैभव से निष्प्रिय भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। एकदम आगे हैं, क्योंकि जैसे सब कुछ नजर आ गया, नरक की वेदना नजर आ गई, त्रियंच की मजबूरियां नजर आ गई, मनुष्य की कमजोरियां नजर आ गई। और देवता जब मरते हैं, मरना नहीं चाहते, क्योंकि सबसे जगह वो है जहां आदमी मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उनको वहां भी मरना पड़ता है। वो अंदर की वेदना, शरीर की वेदना नहीं है, वहां शरीर की इतनी वेदना नहीं है, लेकिन उस जगह को छोड़ने का जो दर्द होता है, वो दर्द सब कुछ याद आ गया। तो एकदम होश आ गया मृगापुत्र को कि तू कब तक इस संसार के जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा रे, कब तक इस संसार में तू उलझा रहेगा रे। सब कुछ देख तो लिया तूने, सुख से सुख भी देख लिया, दुख भी देख लिया, लेकिन अब तू किनारा कर। और किनारा तभी होगा, पहले इस महल को छोड़, मुनि बन। और आपको यह भी बतला देता हूं, क्योंकि समय तो हो रहा है, मृगापुत्र नाम पड़ा एक मां की वजह से, और मां से ही उन्होंने आज्ञा मांगी है। लगता है पिताजी की पावर कुछ ज्यादा ही कम है वहां, हो सकता है कभी कभी घरों में भी होता है, इस डिपार्टमेंट बड़ा पावरफुल होता है। तो यहां पे बोला भी यही है, माता से ज्यादा आज्ञा मांगी, क्योंकि उसका नाम ही माता के नाम पर पड़ा हुआ है। कहा एक तो मृगापुत्र मां के नाम पर पड़ा है, दूसरी बात इसके अंदर गौर भी करोगे, संत जीवन का जो संबंध है वो मृगचर्या से है। मृगचर्या जानते हो आप? जो हिरण का जीवन है, उसका जो खान पान है, उसकी जो जीवन शैली है, उसका जो लाइफ स्टाइल है, मृग से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी मृगापुत्र है। इसको भी हम इससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि मृग बड़ा डरपोक होता है, संत भी बड़ा डरपोक होता है। आप कहोगे संत कैसे डरपोक होता है? हाँ, हमको भी डर लगता है, और डरना भी चाहिए, मृग की तरह डरना चाहिए। मृग शिकारी से डरता है, मृग शेर से डरता है, मृग हिंसक जानवरों से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसके आधार पर उसका जीवन नष्ट हो जाता है। तो संत को भी डरना चाहिए कि मेरे अंदर कहीं क्रोध तो नहीं आ रहा, जो मेरी साधुता को खत्म कर सकता है, जो मेरी सरलता को नष्ट कर सकता है, मेरी स्वाभाविकता को भ्रष्ट कर सकता है। कसाई की मौजूदगी में, मोह की मौजूदगी में, क्रोध अभिमान की मौजूदगी में हमारी साधुता लुट जाती है। साधु को भी सावधान रहना चाहिए। और मृगचर्या का एक और रूप है कि मृग का संबंध जंगल से है, और पहले जैन संतों की जीवनचर्या जंगल से ही संचालित होती थी। आपको मालूम है जो इच्छा कारण का पाठ है वो जंगल को लेकर के बनाया गया है जी, वहां के, क्योंकि एक इंदिया, बेंदिया, तेंदिया, चौरंदिया, पचंदिया, अभियावतिया, लेसिया, संघैया, संगटिया, प्रियाविया, किलामिया, जो भी वहां पर, क्योंकि जंगल में हरियाली रहती है, संत को ना चाहते हुए भी वहां से चलना ही पड़ता था, तो आकर के वही पाठ किया जाता था। यही कारण है, हमारा पूरा जीवन जंगल से जुड़ा हुआ है, मृगचर्या से जुड़ा हुआ है। मृग की एक और विशेषता है कि जब वो बीमार होता है तो वो कभी किसी की सहायता नहीं लेता, एकांत में चला जाता है। जब तक बीमार रहता उस जगह को नहीं छोड़ता। साधु भी बीमारी की अवस्था में एक जगह रहता है, मृग स्वस्थ होने के बाद चला जाता है। मृग की एक और विशेषता है, जिस घास के ऊपर उसका पांव पड़ गया है उस घास को वो कभी खाता नहीं है। पांव पड़ गया है, आप कहोगे तो जंगल में तो चरता रहता है, कि जहां उसका पांव पड़ा हुआ है उसको पता लग जाता मेरा पांव, इसको मैंने दुख दिया है, तो उसको खाता नहीं है। संत का भी जीवन उसी आधार पर बनाया गया है कि जब हम किसी के घर ठहरते हैं उसका आहार क्यों नहीं लेते, सह्यातर का आहार क्यों नहीं लेते? वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम उनके घर में रुके हुए हैं, इसलिए उनका आहार नहीं लेते हैं। तो ये जो विशेषताएं हैं, मृग के साथ जीवन को जोड़ा गया है।
ये रहस्य है इस मृगापुत्र अध्ययन का। और नरक की वेदना का जो स्वरूप बतलाया है वो अद्भुत है। मैं समय मेरे पास नहीं है, पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि मृगापुत्र हम सभी संतों के लिए एक सुंदर, एक बेहद खूबसूरत नसीहत दे रहे हैं, हमको जागृत कर रहे हैं। जब भी हम संसार को छोड़ करके इधर उधर सांप्रदायिक राग में या महत्वाकांक्षा के दौर से गुजरते हैं या उसके दौर में चले जाते हैं, उस समय हमें मृगापुत्र सावधान करता है कि मुनिचर्या, मृगचर्या, तुम कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो। धन्य हो प्रभु, आपने मृगापुत्र के रूप में हमको इस 99 के जाल से मुक्त करने का, क्योंकि संसार को 99 का चक्कर बोला है, ये 99 का फेरा बोलते हैं। इस चक्कर से निकलना है तो मृगापुत्र की सोच अपनानी पड़ेगी। धन्यवाद।